तो गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिहार बोर्ड 12th 2024-25 के एग्जाम के लिए। इस चैप्टर से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। और स्टूडेंट्स, जब भी हम इस चैप्टर की बात करें, बच्चों में काफी कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर को लेकर के। इस चैप्टर का नाम है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। अब बच्चे, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स मतलब हिंदी में अगर हम इसको बोले, अंशों की जब्ती। अंशों की जब्ती। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या होता है? तो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स टू द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर को शेयर अलॉट किए गए हैं, उस शेयर्स को कैंसिल करना। क्यों कैंसिल किया जाएगा? तो फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स। जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट और कॉल्स, यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करता, और ऐसे में कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस चीज का प्रोविजन है कि यदि कोई शेयर होल्डर शेयर्स का जो नॉमिनल फेस वैल्यू है वो फुल्ली पेड नहीं करता है, तो उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। और कैंसिल करके किया क्या जाएगा? तो जो पैसे उस शेयर पे पेडअप हैं, यानी फॉरफीचर के टाइम पर जितने वैल्यूज वो ऑलरेडी शेयर होल्डर पे कर चुका है, वो कंपनी उसे सीज कर जाएगी, या फिर यूं कहें तो वो कभी वापस नहीं करेगी। इसी प्रोसेस को हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि जब कोई शेयर होल्डर कंपनी के मांगे गए कॉल का पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी उन्हें बार बार रिमाइंडर करती है, नोटिस करती है कि आप शेयर का जो अनपेड अमाउंट है वो आप एक सर्टेन डेट तक पेड कर दो। अदरवाइज जो कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट किए हैं वो शेयर कंपनी कैंसिल कर देगी, और आपके द्वारा उस शेयर पे जो भी पैसे पेड किए गए हैं वो कंपनी आपको कभी वापस नहीं करेगी। समझ में आ गया? अब यहां पर बात आती है कि फॉरफीचर की एंट्रीज क्या होती है, कैसे करते हैं, फिर उस फॉरफिटेड शेयर्स को जब री इशू करते हैं तो कैसे करते हैं, और री इशू करने के बाद उस शेयर्स का जो गेन होता है, उस शेयर्स का जो प्रॉफिट होता है, उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सारे प्रोसेस और
उसके अंदर कैलकुलेशन और इंट्रीज कैसे करते हैं। देखो बच्चे, जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए आपको कहा जाए तो बताया गया होगा कि भाई इतने शेयर्स आपको फॉरफिट करने हैं, और क्यों करने हैं, क्योंकि इन्होंने इस कॉल का पेमेंट नहीं किया है। तो आइए आज हम आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ फॉरफीचर शुरू करते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स शुरू करते हैं। देखो बच्चे, जब भी शेयर्स को फॉरफिट करने की बात आए तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि जो शेयर्स का नॉमिनल फेस वैल्यू है, उस नॉमिनल फेस वैल्यू में से कंपनी ने पर शेयर कॉल्ड अप, पर शेयर बच्चे कॉल्ड अप कितना किया है, और इस कॉल्ड अप में उस शेयर होल्डर ने कितना पर शेयर पेड अप किया है। और जब कॉल्ड अप में से आपको पेड अप पता चल जाएगा तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अनपेड। तो पर शेयर अनपेड कितना हुआ ये हम लिख देंगे, अनपेड। जैसे मान लें हम एक एग्जांपल के अंदर कि कंपनी ने 10 रुपए वाले शेयर्स का 10 कॉल्ड कर लिया, जिसमें से शेयर होल्डर ने 3 रुपए पर शेयर, ₹3 पर शेयर पेड अप, तो अनपेड कितना हो जाएगा बोलेंगे आप? ₹7 पर शेयर अनपेड हो जाएगा। तो हम बहुत इजीली समझ पाएंगे, अभी देखते हैं इसमें। तो हमें फर्स्टली हमें यह समझना है कि जो शेयर्स का क्या है बच्चे? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। उस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स में से कंपनी ने कितना पर शेयर कॉल्ड किया, पब्लिक ने, शेयर होल्डर ने कितना पर शेयर पेड किया, और फिर तीसरे नंबर पे कितना उस पर शेयर अनपेड हुआ। तो जितने भी अमाउंट होंगे तो बच्चे कैंसिल करते समय में इस कॉल्ड अप के यानी नॉमिनल फेस वैल्यू का जितना अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर है उसे बच्चे शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चे? डेबिट किया जाता है। और जो पेड अप है इसे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और जो अनपेड है इसे हम कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर या रिलेटेड कॉल्स में क्रेडिट करते हैं, रिलेटेड कॉल्स में क्रेडिट करते हैं। तो बड़ा सिंपल है कि भाई आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि भाई जो कॉल्ड अप पर शेयर होता है फॉर फ्यूचर के टाइम किस अकाउंट में डेबिट करते हैं? तो शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं।
कभी कभी इस जगह पे आपसे अमाउंट भी पूछा जाता है और अमाउंट भी ऑप्शन में दिए होते हैं, तो सब सिखाएंगे। अभी पहले ये चीज समझ ले कि किसी भी शेयर को फॉरफिच करते समय उस फॉरफिच किए जाने वाले शेयर्स पर कंपनी ने टोटल कॉल्ड अप कितना किया, उस टोटल कॉल्ड अप में से शेयर होल्डर ने क्या पेड किया और कितना पेड नहीं किया, यानी अनपेड हुआ। अब हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं और फॉरफिच की एंट्री सिखाने जा रहे हैं। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पहला हम ले रहे हैं यहां पे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स which was issued at par, issued at par, यानी कह रहा है कि हम शेयर को फॉरफीचर करने जा रहे हैं उस शेयर को जिस शेयर को इशू किया गया है पार पर। तो एट पार का मीनिंग आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि एट पार पर शेयर्स इशू का मतलब क्या होता है कि शेयर्स इशूड इक्वल टू फेस वैल्यू, इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। क्योंकि आप पढ़े होंगे शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, कैन बी इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट पार मीन्स कि व्हेन शेयर इशूड on their original face value, nominal value, it is called issue of shares at par. And when shares issued more than nominal value, face value, is called issue of shares at premium. जैसे 10 रुपए वाले शेयर्स को अगर 10 रुपए में हमने इशू किया है तो ये इशू क्या कहलाएगा, इशूड एट पार कहलाएगा। लेकिन 10 रुपए वाले शेयर्स फेस वैल्यू के शेयर्स को यदि 11 रुपए में, 12 रुपए, 15 रुपए पर शेयर पे अगर हमने इशू किया है तो ये इशूड एट प्रीमियम कहलाएगा। तो फॉरफिच करते समय में सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो शेयर्स ओरिजिनली इशूड है वो एट पार है या प्रीमियम, और यदि वो शेयर इशूड एट पार है और ऐसे शेयर को फॉरफिच करने के लिए कहा जा रहा है तो बच्चे हमें ये तीन चीजें पता करनी है कि कॉल्ड अप पर शेयर कितना है, पेड अप पर शेयर कितना है और अनपेड पर शेयर कितना है। जब आपको वैल्यू पता चल जाएगा कि कॉल्ड अप अमाउंट इतना अमाउंट वैल्यू का है, पेड अप इतने अमाउंट का है, अनपेड इतने अमाउंट का है, तो जितने भी कॉल्ड अप के अमाउंट है उसे शेयर कैपिटल में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जितने भी पेड अप के अमाउंट है उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और जितने भी अनपेड अमाउंट है वो हम कॉल्स इन एरियर में या रिस्पेक्टिव कॉल के साथ हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। आइए हम लोग एक कंडीशन देखते हैं, क्योंकि जो हम आपको बच्चे 4 कंडीशन बताने वाले हैं। कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1, बच्चे इन 4 केस के अलावा कोई 5वां केस नहीं होता है। तो केस नंबर, कंडीशन नंबर 1 कि मान लिया जाए कि कंपनी फॉरफिट 500 शेयर्स। बच्चे कंपनी कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, 500 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, और इस 500 शेयर्स पे कंपनी के जो फेस वैल्यू थे शेयर्स के वो मान लिया जाए कि 10 रुपीज फेस वैल्यू है। अब 10 रुपए वाले शेयर्स जो हैं
वो इशू किया गया है और उनमें से 500 शेयर्स को क्या क्या करने की बात हो रही है, फॉरफिट करने की बात हो रही है। अब ऐसे में कंपनी के सामने ये है कि कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल डिसाइड किया था कि भाई हम एप्लीकेशन 2 रुपये से कॉल करेंगे, अलॉटमेंट 3 रुपये से कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल 3 रुपये से कॉल करेंगे और फाइनल कॉल 2 रुपये से करेंगे। और इस तरीके से जो उसका टोटल वैल्यू है 10 रुपीज, जो क्या है फेस वैल्यू, वो हो जाएगा 10 रुपीज। अब कंपनी ने किया क्या, तो उसे जरा यहां पे जरा लिख करके समझ लेना है कि एप्लीकेशन कॉल्ड भी हुआ और पेड भी हुआ बाय पब्लिक। दूसरे में जब आए तो देखा गया कि अलॉटमेंट भी कंपनी ने कॉल कर लिया, मांग लिया, और सब्सक्राइब शेयर होल्डर ने पेड भी कर दिया। आगे बढ़ा गया तो पता चला कि भाई कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी कॉल किया और शेयर होल्डर ने पेड कर दिया। लेकिन जब कंपनी ने फाइनल कॉल किया तो शेयर होल्डर क्या हो गया, फेल्ड टू पे और पे नहीं किया। तो आपसे बहुत आसान तरीके से अगर हम पूछें कि बच्चे बताओ कि इस 10 रुपए के जो फेस वैल्यू है इसमें से कॉल्ड अप किसका किसका हुआ है, तो आपको बताने में कतई दिक्कत नहीं है कि भाई एप्लीकेशन का कॉल हुआ है, एप्लीकेशन का कॉल हुआ है, अलॉटमेंट का भी कॉल्ड है, फर्स्ट कॉल का भी कॉल्ड है और फाइनल का भी कॉल्ड है। तो अगर हम पर शेयर कॉल्ड अप अगर यहां पे लिखने के लिए आपको कहें तो आप बच्चे क्या करोगे, तो एप्लीकेशन का ईच, अलॉटमेंट का ईच, फर्स्ट कॉल का ईच और फाइनल कॉल का ईच, बच्चे इन चारों को क्या करोगे, प्लस कर लोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताओ जी कि पर शेयर पेड अप क्या है, तो पर शेयर पेड अप, तो पर शेयर पेड अप, तो पेड क्या है, तो एप्लीकेशन पेड है, अलॉटमेंट पेड है, फर्स्ट कॉल पेड है, यानी कुल मिला के 2 + 3 3 3 6 2 8 क्या है बच्चे, पेड अप है। और अनपेड क्या है, तो बच्चे अनपेड जो है वो फाइनल कॉल है, जो कितने से है, 2 से है, यानी पर शेयर अनपेड कितना है, 2 रुपये। ये तो हमारे फेस वैल्यू लिखे गए। अब कितने शेयर को फॉरफिट करना है, 500 शेयर्स को। तो बच्चे इसमें 500 शेयर से आप क्या कर दो, इनटू कर दो, और इस तरीके से 500 शेयर से इनटू करने के बाद आपको यहां पे वैल्यू निकल के आ जाएंगे।
500 इंटू 10 5000, 8 इंटू 500 4000 एंड 2 इंटू 500 1000। अब जब हमें ये पता चल गया तो अपने जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉल्ड अप शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होने चाहिए, ये पेड अप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए, और ये अनपेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए, या रिस्पेक्टिव कॉल, तो रिस्पेक्टिव कॉल कौन सा है, फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल में क्रेडिट होना चाहिए। आइए एक बार हम यहां पर इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज है उसे हम जर्नल एंट्रीज में भी दिखा देते हैं। ये रहा आपका जर्नल एंट्रीज जेई, और इस तरीके का एक फॉर्मेट हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज का, जो बेसिक फॉर्मेट होता है, और इस बेसिक फॉर्मेट में यहां क्या लिखेंगे तो आपको पता है, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। और देखें तो ये जो कॉल्ड अप का अमाउंट है इसे हमेशा ही किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, और हम लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर अकाउंट। और फिर ये अनपेड किस में दिखाया जाएगा, या तो हम इसे कॉल्स इन एरियर में दिखाएं, एरियर अकाउंट में, या फिर बच्चे इनके रिस्पेक्टिव कॉल में। तो किस कॉल का है, तो फाइनल कॉल का है, तो हम यहां दिखा देंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चे कोई एक ही लिखेंगे, या तो कॉल्स इन एरियर लिखेंगे या फिर शेयर फाइनल कॉल लिखेंगे, दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे। अब ऐसे में शेयर कैपिटल के डेबिट में हमारा कैलकुलेशन कितना बता रहा है, 5000, तो 5000 लिख दिए। पेड अप जो कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में दिखाना है, जो टोटल अमाउंट कितना है 4000, और अनपेड जो है वो कॉल्स इन एरियर में या फिर शेयर फाइनल कॉल में दिखाना है, जो कितना दिखाएंगे, कितना शो करेंगे 1000। और इस तरीके से ये शेयर फॉरफिट हो गया। ये हमारा कौन सा केस है बच्चा, केस 1। अब केस 1 को समझने के बाद हम इसी पर और भी सारे केस बनाएंगे, और आप उन केस को पढ़ते समय में मेरे साथ साथ आप लिखने का भी काम करेंगे। आइए हम लोग अब अपने केस 2 में चलते हैं, और हम केस 2 के अंदर क्या कर रहे हैं, तो इन्हीं सिचुएशंस में से हम कुछ चेंज करेंगे, और यहां से केस 2 बनाएंगे, और फिर यहां पर भी हम कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, तो यहां पर भी अब हम लिख देंगे फेल्ड टू पे। अब जरा इस सिचुएशन को समझा जाए। ये हमारा केस 2 है, जहां पर कंपनी कितने शेयर को फॉरफिट कर रही है, 500 शेयर्स को ही फॉरफिट कर रही है, और वो शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो कितना है 10 रुपीज। कंपनी उस 10 रुपीज को एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में किस तरीके से डिमांड कर रही थी, कॉल कर रही थी,
तो 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, जिसमें से एप्लीकेशन कॉल्ड हुआ, पेड हुआ, अलॉटमेंट का कॉल्ड हुआ, पेड हुआ, बट शेयर होल्डर से जब फर्स्ट कॉल का कंपनी ने कॉल किया तो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। फिर भी कंपनी ने फाइनल कॉल भी उनसे ड्यू किया, उनको डिमांड किया, लेकिन उन्होंने फाइनल कॉल को भी पे नहीं किया। इस तरह से कंपनी ने तो पूरे के पूरे 10 रुपीज क्या किए, 10 रुपीज कॉल किया, लेकिन उसमें से उन्होंने, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपीज पेड कर दिया और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पेड नहीं किया। तो ये 5 पेड अप हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, अनपेड हो जाएगा। ऐसे में क्या वैल्यू आएगा, तो जरा वैल्यू में चेंजेस देखें। तो बच्चे यहां पर 2500 रुपीज हमारा पेड अप हो जाएगा और 2500 रुपीज हमारा अनपेड हो जाएगा। बच्चे एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं होगी, एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं होगी, एंट्रीज तो यही होंगे, बट वैल्यू बदल जाएगा बच्चे, वैल्यू बदल जाएगा। और वैल्यू बदल के क्या बनेगा, तो अभी मैं बता दूं कि यहां पर शेयर, यहां शेयर कैपिटल में तो भाई कॉल्ड अप ही लिखेंगे जो 5000 है। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या लिखेंगे, जो पेड अप है, जो कितने अमाउंट का है, 2500 है। और कॉल्स इन एरियर में क्या लिखेंगे बच्चे, जो अनपेड है 2500। और इस तरीके से हम इस 500 शेयर्स को, जहां पर शेयर होल्डर ने अपने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पेमेंट नहीं किया, ऐसे कंडीशन में हमने शेयर्स को क्या किया है, फॉरफिट किया है। आइए एक और केस हम लोग देखेंगे, उस केस को भी, वो हमारा केस नंबर 3 होगा। क्या होगा उस केस नंबर 3 में, तो जरा देखते हैं, हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं और वो बन जाता है हमारा केस नंबर, बताइए, केस नंबर 3, ठीक है ना। क्या चेंज करेंगे, तो यहां पर भी लिख देते हैं फेल्ड टू पे, फेल्ड टू पे, यानी अब क्या हुआ कि उसने अलॉटमेंट का भी पेमेंट नहीं किया, मींस केवल एप्लीकेशन पेड किया और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कंपनी ड्यू की, कॉल की, शेयर होल्डर्स को बोली कि आप अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पेमेंट दो, इसके बावजूद भी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। और कंपनी ने अपने एनुअल बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड किया कि इस शेयर होल्डर के शेयर्स को क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए, यानी क्या किया जाए, इनके शेयर्स को फॉरफिट किया जाए। आइए देखें यहां पे क्या चेंजेस आएंगे भाई। तो आपके जो पर शेयर कॉल्ड अप हैं वो तो 10 ही रह जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, चारों ही कॉल उसने किए। तो कॉल्ड अप आपसे पूछा जाए तो 10 कॉल्ड अप हो जाएगा। लेकिन पेडअप की अगर बात करेंगे तो भाई पेडअप क्या हुआ, ओनली एप्लीकेशन, जो कितने वैल्यू से है, 2 रुपए से, और अनपेड कितना हो जाएगा, तो अनपेड 8 हो जाएगा। अलॉटमेंट का 3 नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का 3 नहीं दिया, फाइनल कॉल का 2 नहीं दिया, इस तरह से कुल मिलाकर के 8 रुपए उसने नहीं दिए, अनपेड होगी। अब हमें इंटू करना है कितने शेयर से, तो 500 शेयर से, तो ये 1000 हो जाएगा और ये 4000 हो जाएगा। और इस तरीके से बच जाए। यहां पर इंट्रीज की अगर हम बात करें तो इंट्रीज में अगर देखा जाएगा तो इंट्रीज के अंदर जो हमारा शेयर कैपिटल है
ये शेयर कैपिटल तो उतना ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर कौन सा वैल्यू लिखा जाता है, कॉल्ड अप का, और कॉल्ड अप तो हमारे 5000। बट यहां जो नीचे टू शेयर फॉरफीचर लिखा हुआ है, इसके अंदर कौन सा वैल्यू लिखते हैं, तो इसके अंदर तो हम पेड अप लिखते हैं, पेड अप, और पेड अप कितना है, तो 1000 है। और कॉल्स इन एरियर में क्या लिखते हैं, तो कॉल्स इन एरियर में हम अनपेड लिखते हैं जो 4000। बच्चे अगर हम कॉल्स इन एरियर लिखते हैं तो कॉल्स इन एरियर के सामने 4000 लिख देंगे, लेकिन जो कॉल्स इन एरियर नहीं लिखेगा, कॉल्स इन एरियर नहीं लिखेगा, तो उसे लिखने पड़ेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर टू शेयर फाइनल कॉल, और 1500 रुपए, यानी कैसे 1500, तो अलॉटमेंट 3 से है तो 3 इंटू 500 अलॉटमेंट में दिखाएंगे, 3 इंटू 500 फर्स्ट कॉल में दिखाएंगे, 2 इंटू 500 1000, यानी कुल मिला के 4000। फिर हमें वो सेपरेटली अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। लेकिन बेहतर क्या होता है कि भाई सेपरेटली हम अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ना लिख करके कॉल्स इन एरियर अकाउंट सभी को इंक्लूड करके लिखें, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है, और ज्यादा इफेक्टिव भी है। ओके बच्चों, आइए एक लास्ट, आज हम लोग चौथा केस पढ़ते हैं और इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वाज इशूड एट पार। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वाज इशूड एट प्रीमियम उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वाज इशूड एट पार। आइए चौथे केस के अंदर, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, केस नंबर 3। कौन सा केस हो गया, केस नंबर 3। तो यहां 2 हटा करके अब हम क्या लिख दें, यहां पे 3 लिख देते हैं, और इस तरीके से बच्चे ये केस नंबर 3 हो गया। तो आप लोग इसको कॉपी पे नोट करके प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आपके पास जो भी बुक है, जिस भी राइटर का बुक है, आप उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इस ब्लॉक को बनाने, इनको लिखने के बाद अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो 100% आपके सही हो रहे हैं। आइए एक और केस, केस नंबर 4 पे चलते हैं, और केस नंबर 4 में हम चेंजेस करने वाले हैं। क्या चेंजेस करने वाले हैं कि कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, तो जब कंपनी ने मांगा ही नहीं तो पब्लिक ने भी क्या किया, पेड नहीं किया, यानी कंपनी ने इसे अनकॉल्ड किया। तो जब अनकॉल्ड है तो ऑब्वियस है कि इसका पेमेंट शेयर होल्डर नहीं करेगा, और ऐसी सिचुएशन हुई कि शेयर होल्डर से कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा, पब्लिक ने पेड कर दिया, अलॉटमेंट मांगा, पेड नहीं किया, फर्स्ट कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया, और फर्स्ट कॉल के बाद ही इस 500 शेयर्स को फाइनल कॉल से पहले ही फॉरफिट कर लिया गया। ऐसे में फाइनल कॉल नहीं किया गया है। तो ऐसे में अगर हम आपसे पूछे कि बताओ जी कि कॉल्ड अप कितना, तो अब कॉल्ड अप तो हम केवल किसका काउंट करेंगे, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, जो कितना हो जाएगा 8 रुपीज पर शेयर। 8 में पेड क्या है,
तो 2 रुपीज पर शेयर ओनली एप्लीकेशन पेड है। और कितना पेड नहीं है, तो अलॉटमेंट का 3 और फर्स्ट कॉल का 3 कुल मिला के 6 रुपए पेड नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो हमें इंटू करके वैल्यू निकाल लेना है। अब अगर इंटू करके अगर वैल्यू निकालें तो कितना वैल्यू होगा, कितना वैल्यू होगा, तो बच्चे ये तो 4000 हो जाएगा, ये 1000 और ये 3000। अब इन्हें अगर हमें वैल्यू पुट करना है हमारे इस जर्नल एंट्रीज के अंदर, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि केस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी केसेस के अंदर एंट्रीज क्या है, सेम है। एंट्रीज में कहीं कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बस उसके वैल्यूज बदल रहे हैं। और वैल्यूज बदल रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू केस, और हर केस में हम आपको सिखा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर एंड कॉल्स इन एरिया। तो यहां पर हमें वैल्यू चेंज करना है, और कितना वैल्यू होगा एक बार जरा लिखने का काम करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 4000 रुपीज हमारे क्या होने चाहिए, इस शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होने चाहिए। लीजिए डेबिट कर दिए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पेडअप का अमाउंट होना चाहिए यानी 1000, और कॉल्स इन एरियर में अनपेड का अमाउंट होना चाहिए जो कि है कितना, 3000। और इस तरीके से हम चौथे केस का भी बेहतर तरीके से हम लोग सीख पाए कि किस प्रकार हम ये बॉक्स बनाते हैं। देखो, जिस स्टूडेंट को ये बॉक्स बनाने आ गया, ये बॉक्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर दिया, तो फॉरफीचर की एंट्री सही होने में उसको कोई रोक नहीं सकता है। और एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के लॉन्ग आएंगे, और आप 5 आउट ऑफ 5 ऑब्टेन करेंगे। तो ध्यान रहे, थोड़ा सा आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है उस वीडियोस को देखते हुए कॉपी में नोट करेंगे, फिर प्रैक्टिस आप करेंगे कुछ क्वेश्चन का। हम नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट के लेक्चर कंप्लीट हो जाएं। हम अगले वीडियोस के अंदर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वाज इशूड एट प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। उसके बाद फॉरफीचर के बाद रीइश्यू एंड गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एक बार बता दें, तो फिर 10-12 क्वेश्चन आपके फॉरफीचर रीइश्यू के कराएंगे, और देखेंगे कि आपके ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गए। तो हम लोग इसी उम्मीद के साथ और इसी जोश के साथ वीडियो देखते रहेंगे, क्लासेस हम ले रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो और स्टूडेंट तक पहुंच पाए, उस स्टूडेंट को जिन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अकाउंटेंसी के अंदर, उनको कुछ हेल्प हो पाएगा। तब तक के लिए आज क्लास यहीं तक। गुड नाइट।